कथा श्रवण करने बैठे हैं हम लोग। अब थोड़ा भागवत जी के विषय में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। हमारे आपके बीच में कोई बहुत बड़े विद्वान आ जाए साधारण वेशभूषा में, हम लोग नहीं जानते तो नहीं जानते, और जानते हैं तो उठ करके तुरंत महाराज, अरे गुरु जी आ गए, अरे भाई महामंडलेश्वर आ गए। जानते होंगे तब तो, नहीं जान रहे हैं भाई हम भी बैठे, वो भी आगे बैठे, ठीक है। इसलिए जानना आवश्यक है। तो शास्त्रकार कहते हैं एक एक अक्षर, 4 अक्षर हैं, ध्यान एकदम आपका हमारी ओर रहे। 4 अक्षर हैं भागवत जी में। उन चारों अक्षरों की जो व्याख्या संतों ने किया है, हम आप भी जरा श्रवण कर लें। भा अक्षर पहला अक्षर है, और उसके पहले श्री लगा हुआ है, श्री मद। तो मद माने जानते हैं लालित्य होता है, सौंदर्य होता है, वैभव होता है, और श्री माने लक्ष्मी जी होती हैं। तो जिस कथा को, जिस ग्रंथ को श्री सुखदेव जी के मुख से गाया गया है, संसार को सुनाया गया है, वह श्रीमद अर्थात राधा जी का वैभव ही श्रीमद के रूप में है। और उसके बाद भागवतम जो लिखा हुआ है 4 अक्षर भागवत, उसका प्रथम अक्षर है भा। तो भाति सर्वेषु वेदेषु, भा अर्थात भाति सर्वेषु वेदेषु। फिर गा है गीयते नारदादिभिः। फिर वाक्षर है वर्तते सर्वशास्त्रेषु। फिर ता है तो तरंती भवसागराः। बहुत सुंदर व्याख्या। भाति सर्वेषु वेदेषु, जो सभी वेदों में, शास्त्रों में श्रेष्ठ है, जिसका प्रभाव है, जिसका अपना लालित्य है, सौंदर्य है, सौष्ठव है, गरिमा है, श्रीमद भा का अक्षर भा है पहला अक्षर। तो भाति सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों पुराणों में जिसका महत्व है। फिर कहते हैं गाक्षर के लिए गीयते नारदादिभिः। नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, विमलात्मा, संत, महात्मा, संत पुरुष जिस श्रीमद् भागवत का गायन करते हैं, गीयते नारदा है। वर्तते सर्व लोकेषु, और सभी लोकों में जिसका महत्व है, सभी लोकों में जिसका प्रभाव है, ऐसे श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से चौथा अक्षर है जो है ता। तो तरंती भवसागराः, जिसको श्रवण करने से मनुष्य इस संसार रूपी भव सागर से तर जाता है, ऐसा हमारा श्रीमद् भागवत जो है ग्रंथ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि हम भगवान की कथा श्रवण करने आए हैं। कुछ समय के लिए घर की चिंता को छोड़ दीजिए कि रोटी बनानी है कि सब्जी बनानी है कि गौ को जो है चारा देना, सब करके आइए, और नहीं तो जाके करिए। हाँ, तभी तो मन लगेगा, नहीं तो मन तो वहां लगेगा। और संत कहते हैं कि करते कर्म करो विधि नाना,
हाथ से सब कार्य करो, लेकिन कहते हैं कि मन राखो जहां कृपा निधाना। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। और 4 अक्षर जो भागवत जी के हैं वही पुनः श्रवण करेंगे दूसरे भाषा में, दूसरे भाव में, कि भा का भाव है भक्ति, श्रवण में बाधा नहीं आनी चाहिए। भा का अर्थ भाव है भक्ति, गा का भाव है ज्ञान, वा का भाव है वैराग्य, और ता का भाव है तप अथवा त्याग। तो जिस ग्रंथ को सुनने से, भगवान के इस महान ग्रंथ को सुनने से, भागवत जी को सुनने से मन में भक्ति ना उपजे तो कथा सुनना बेकार। ज्ञान ना उपजे तो भी बेकार। वैराग्य कुछ तो हो जाए, पूरा तो होगा नहीं, संसारी लोग हैं हम लोग, गृहस्थ लोग हैं। वैराग्य हो जाए सब लोग तो भैया संसार कैसे चलेगा। लेकिन इतना जरूर हो जाए कि हम किसी भी वस्तु के अधीन न हो जाएं, किसी आदत के अधीन न हो जाएं, किसी व्यसन के अधीन न हो जाएं। हाँ, अरे ज्यादा नहीं तो 1 सप्ताह है, कम से कम कुछ नियंत्रण कर लिया जाए। 8-9 दिन थोड़ा जो कुछ हमारे व्यसन है थोड़े कम हो जाए, या थोड़े रोके रहें, छोड़ दें और अच्छा है। लोभ मोह क्रोध, अब ये नहीं कहेंगे भैया सब लोग अपना व्यसन छोड़ दीजिए, छूट ही नहीं पाएगा, कलयुग है। संकल्प अगर आपका है प्रबल तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, संकल्प होना चाहिए। तो यही है त्याग, कुछ त्याग करना चाहिए। और फिर है तप अथवा त्याग। कुछ त्याग करिए, कुछ तपस्या करिए। सुबह से पूजन में बाबू साहब दोनों प्राणी लगे हुए हैं, परिवार के लोग लगे हुए हैं। 2:30 बज गया था हमारे समझ से, हम घड़ी देख रहे थे। 2:30-3 बजे तक आज वेदी का पूजन हुआ। अब बिना खाए पिए आचार्यगण भी, ब्राह्मण भी और बाबू साहब भी सपत्नीक लगे रहे। ये त्याग नहीं तो और क्या है। यही तो त्याग है कि भगवान की पूजा पहले करेंगे, भले हमको क्षुधा की जो है अनुभूति हो, लेकिन नहीं, पहले आज ये पुरखों पूर्वजों का जो आशीर्वाद है आज फलित हो रहा है। हम थोड़ा कष्ट सह लेंगे, लेकिन भगवान के यज्ञ में हम कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए कितना भी आप संसार में फंसे रहिए, कल्याण होने वाला नहीं है। कितना भी आप देखिए, भागवतकार कहते हैं कि अगर आप दिन भर, ध्यान दीजिएगा अक्षर, एक एक अक्षर पर, शब्द तो बड़ी बात है, अक्षर पर ध्यान दीजिए। भागवतकार कहते हैं कि अगर आप जीवन भर खटते रहे, मेहनत करके कमाते रहे, दान धर्म पुण्य नहीं किया, तो आप केवल एक बैल की तरह खटे हैं और कुछ आपने कुछ किया नहीं है। बेचारा खटते खटते मर जाता है। उसको कौन सा यश मिलता है? जब तक खटने लायक रहता है, नहीं तो किसान उसको भगा देता है। गधा जब तक काम के लायक है, धोबी को कपड़े धोएगा, नहीं डंडे मार के भगा देगा। ऊंट का भी वही हाल है। भागवतकार तो ऊंट, गधा, घोड़ा सब बना दिए ऐसे लोगों को जो भगवान की कथा नहीं सुनते अथवा भक्ति नहीं करते, भगवान को समय नहीं देते, केवल सुबह से शाम यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अरे क्या भैया मशीन हो?
थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। नहीं तो सब यही धरा रह जाएगा, कुछ हाथ से साथ में जाने वाला नहीं है। अच्छा बताइए, कोई साथ कुछ ले गया? कोई देखा हो तो बता दे कि ये सब लात फान के अपने साथ ले गए। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। हमारे बाबा दादा नहीं गए, आपके नहीं गए, कोई और न कोई जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति के लिए समय निकालिए, वही भगवान के लिए। और भगवान ने ही हमको यह जीवन दिया, धन वैभव संपत्ति ऐश्वर्य